नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया आज कक्षा 10वीं का एक नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, रचनात्मक लेखन इस विधा से आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। आज हम रचनात्मक लेखन में पत्र लेखन यह विषय पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, पत्र लेखन एक विधा है। पत्र, चिट्ठी या खत अपनी बात कहने का एक सशक्त और प्रामाणिक माध्यम है। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में पत्र ही दो व्यक्तियों के बीच संचार का सबसे विश्वसनीय माध्यम था। संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता के समाचार उन्हें देने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता था। डाकिया पत्र अपने संबंधियों तक पहुंचाता था, किंतु अब पत्र का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आधुनिक युग संचार क्रांति का युग कहा जा सकता है। इस युग में संचार क्रांति का तीव्रतम विकास होता चला जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स, एसएमएस और अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्हाट्सएप इत्यादि के कारण संचार बहुत तेज़ी से होता है। हम एक दूसरे के समाचार शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, आप जानते ही हैं कि पत्र लेखन एक कला है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य और अंतरंग भावनाओं की अभिव्यंजना का होना बहुत आवश्यक है। जो पत्र जितना सरल, सहज और स्वाभाविकता से लिखा जाएगा, उसे उतना ही महत्व दिया जाएगा। एक अच्छा पत्र वही होता है जो आपकी मन की भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करे। अर्थात आपको पत्र लिखते समय बहुत भारी शब्दों का प्रयोग न करते हुए सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करके जो विषय दिया गया है उसे पढ़ने वाले तक पहुंचाना ही उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। इनका भेद विषय वस्तु के आधार पर ही किया जाता है। निजी पत्र अनौपचारिक होते हैं, अर्थात जो हम अपने सगे संबंधियों को, माता पिता को, मित्रों को लिखते हैं वे अनौपचारिक पत्र होते हैं, जबकि प्रार्थना पत्र, सरकारी विभागों को लिखे जाने वाले पत्र, ये सभी पत्र व्यावसायिक अर्थात औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ शिकायती पत्र हो सकते हैं, कोई समस्या का निवारण करने वाले पत्र हो सकते हैं। तो औपचारिक पत्रों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जैसे कि आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र। आवेदन पत्र में आप यदि किसी नौकरी के लिए अथवा छुट्टी के लिए आवेदन कर रहे हो तो वे सारे पत्र आवेदन पत्र में आएंगे। आपके समाज में आसपास किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसकी शिकायत करने हेतु सारे पत्र शिकायती पत्र के अंतर्गत आएंगे। किसी समाचार पत्र को या किसी संपादक को यदि आप पत्र लिख रहे हो किसी भी विषय से संबंधित तो वे संपादकीय पत्र के अंतर्गत आएंगे। वहीं कुछ पत्र ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी विषय में केवल जानकारी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होता है, तो वे सारे पत्र पूछताछ संबंधी पत्रों के अंतर्गत आते हैं। सारे ही औपचारिक पत्र इन 4 प्रमुख विषयों के अंतर्गत आ जाते हैं। औपचारिक पत्र, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कि पूरी तरह से फॉर्मल यानी कि व्यावसायिक रूप में लिखे जाने चाहिए। इनकी शब्द सीमा बहुत संक्षिप्त होती है, तो आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा। औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं, जिसके माध्यम से आप अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वह है कि पत्र भेजने वाले का नाम और पता प्रारंभ में अथवा अंत में लिखना होता है। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता सबसे ऊपर लिखा जाता है और उसके बाद तारीख लिखी जाती है, अर्थात दिनांक,
संबोधन जब हम लिखते हैं तो उसमें महोदय शब्द का प्रयोग करना पर्याप्त होता है। लेकिन यदि आप पहले से जानते हो कि जिसे आप पत्र लिख रहे हो वह महिला है, तो आप उसकी जगह पर महोदया भी लिख सकते हो। अन्यथा महोदय यह एक शब्द पर्याप्त माना जाता है कि पत्र का संबोधन करते समय आप केवल महोदय शब्द लिख दो तो यह पर्याप्त है। इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, ये सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है। जैसे हम अनौपचारिक पत्रों में नमस्ते, प्रणाम इस तरह के अभिवादन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल अभिवादन न लिखते हुए महोदय ही लिखेंगे और तुरंत महोदय के बाद हम विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। विषय वस्तु जो होती है वह एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यह बहुत ध्यान देना होगा। पत्र के बाईं ओर ही स्वनिर्देश के लिए भवदीय या फिर भवदीया शब्द का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। जैसे कि अनौपचारिक पत्रों में हम क्या लिखते हैं, आपका, आपकी, उसी तरह से हमें औपचारिक पत्रों में भवदीय शब्द का प्रयोग करना अपेक्षित होता है और वहाँ पर हम पत्र समाप्त कर देते हैं। यह तो हो गए महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आपको पत्र लिखते समय बहुत ध्यान से उपयोग करना है, इनका पालन करना है। अब हम कुछ पत्र के प्रारूप के विषय में समझेंगे कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और पता और पद जो होता है वो आपको ऊपर की तरफ लिखना होता है। उसके बाद दिनांक, विषय के बाद आप संबोधन लिखेंगे। उसके बाद पत्र का कथ्य और विषय वस्तु आएगी। उसके बाद अंत में स्वनिर्देश हेतु आप भवदीय या फिर भवदीया शब्द का प्रयोग करेंगे और पत्र लिखने के बाद जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वह भवदीय के नीचे हस्ताक्षर या फिर अपना नाम लिख सकता है। सबसे अंत में पत्र लिखने वाले का नाम और पता हो सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि आप उसे अंत में लिखें, आप उसे एकदम प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। यह ऐच्छिक होता है कि आप या तो इसे प्रारंभ में लिखें या फिर अंत में लिखें। तो जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है प्रेषक, उसका पता प्रारंभ या अंत में लिखा जा सकता है। अब हम छात्रों कुछ पत्र के प्रारूप देखेंगे और कुछ उनके विषयों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा पत्र किस तरह से लिखा जाना चाहिए। छात्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रेषक होता है उसका नाम और पता आप एकदम प्रारंभ में लिख सकते हो और उसके बाद दिनांक आएगी। सेवा में यह शब्द सेवा में या फिर प्रति, ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद प्रधानाचार्य जी या फिर आपने जिसे भी पत्र लिखा है वो उनका पद वहाँ पर आएगा, उनका पता आएगा और उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम विषय लिखेंगे। विषय लिखने के तुरंत बाद महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे और फिर हम मूल विषय वस्तु पर आएंगे। जब हम मूल विषय वस्तु लिखते हैं तो उसे 2 या 3 पैराग्राफ में विभाजित किया जा सकता है और अंत में आप भवदीय शब्द लिखकर आप पत्र का अंत करेंगे। भवदीय के बाद क्या करना है, आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, अब हम किसी एक पत्र को कैसे लिखा जाता है वह देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति पाने के लिए एक प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र आपको लिखना है। सबसे पहले दिनांक लिखी गई है, फिर सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम और उसके बाद शहर का नाम। विषय लिखते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो पत्र का विषय होता है वह हमारे प्रश्न में ही दिया होता है, आपको केवल उसे सही ढंग से उठाकर हेतु यह शब्दों से जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु या फिर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु। उसके बाद महोदय यह लिखकर हम निवेदन है कि मूल विषय पर आ जाएंगे। निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और फिर हमने पूरी विषय वस्तु मूल रूप से वहाँ पर लिख दी
और दूसरे पैराग्राफ में आपने अनुरोध किया कि जो भी विद्यालय के प्रमुख हैं वो आपको छात्रवृत्ति प्रदान करें, और धन्यवाद लिखकर आपने आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा। यहाँ पर प्रधानाध्यापक को लिखा जा रहा है इसलिए आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा गया है, किंतु यदि आप यहाँ पर भवदीय भी लिखते हैं तो वह सही ही होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर औपचारिक पत्र में आप भवदीय इसी शब्द का प्रयोग करें। उसके बाद आपका नाम पता लिखकर पत्र समाप्त हो जाता है। अगला जो है पत्र का प्रारूप वह है शिकायती पत्र का। यहाँ पर फिर से ऊपर प्रेषक का पता लिखा है, दिनांक, अधिकारी का नाम है ना, उनका विभाग, शहर, यह सब लिखकर एक लाइन छोड़कर फिर से विषय लिखा गया है, फिर एक लाइन छोड़ दी गई है, और उसके बाद महोदय लिखकर दोनों तीनों पैराग्राफ में उत्तर मतलब हमारा मूल विषय वस्तु लिख लिया है। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय और आपका नाम। यह एक पत्र का प्रमुख प्रारूप होता है। आप इसी प्रारूप को हर औपचारिक पत्र में बिना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए या फिर बिना बहुत ज़्यादा कष्ट लिए आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप उसे अपना सकते हैं। एक और पत्र हम देखते हैं जिसका विषय है शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। यह पत्र छात्रों किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा, किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल सही, यह एक संपादकीय पत्र है। इसका प्रारूप भी लगभग वैसा ही होता है जैसा हमने पहले देखा था, केवल विषय वस्तु में बदलाव आता है। विषय वस्तु में हम क्या कहते हैं कि आपने किस संपादक को, किस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखा है, आप उनसे क्या मूल जानकारी चाहते हैं, ये सब कुछ लिखकर अंत में भवदीय लिखा जाता है। छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पत्र लेखन का प्रारूप समझ आ गया होगा। अब आपको 2 पत्र यहाँ पर गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। आप इन दोनों पत्रों को लिखकर उसका अभ्यास कीजिए। पहले पत्र का विषय क्या है? आपकी परीक्षाएं समीप है, परंतु आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में कटौती होती रहती है। इस समस्या पर विद्युत वितरण खंड के अधिकारी अभियंता को पत्र लिखिए। यह किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, आपको समझ में आया? यह एक शिकायती पत्र है। इसे आप पूरी तरह से अच्छे से प्रारूप के अनुसार लिखिए, आपका एक भी अंक कहीं काटा नहीं जाएगा। दूसरा विषय जो दिया गया है वह है आपके क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, वन विभाग को शिकायत करने हेतु पत्र लिखिए। तो यहाँ तो आपको सीधे से नज़र आ रहा है कि यह भी एक प्रकार का शिकायती पत्र है। इसे आप बहुत सहजता से, सरलता से प्रारूप के अनुसार निश्चित तौर पर लिख पाएंगे। छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दिए गए प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक करेंगे। तो आज इस विषय के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।